दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपका केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था जो आज 3 फरवरी को उसका आंसर की जो 100% सही उत्तर मैं बताऊंगा। ठीक है, पूरा 100% गारंटी के साथ सारा प्रश्न जो हम बताएंगे वो सारा प्रश्न आपको सही बताएंगे। तो ठीक है, तो जल्दी से आप लोग सारा प्रश्न को आप आंसर मिलाइए, आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सल्फाइड एस्को का संदर्भ प्राय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी सेट का हो आपका यही आंसर है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न को छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर देखिए क्या आता है, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? तो एल्युमिनियम का होता है। निम्नलिखित में किसका क्वथनांक कम क्वथनांक वाली गैस है? तो हीलियम है। ठीक है, आंसर आप लोग फटाक से मिलाइए। मैं जो सारा प्रश्न भी बता रहा हूँ सारा प्रश्न रियल है। ठीक है, सारा प्रश्न यानी जिसका भी आंसर मैं बता रहा हूँ सारा प्रश्न का उत्तर सही बता रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है तो फ्लोरीन F2। ठीक है, S8 कहता है S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था होगी 0 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग फटाक से मिलाते जाइए और वीडियो को अगर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? तो H2O इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, सो चलिए आप देखिए 8 नंबर देखिए, लिगेंड सभी लिगेंड होते हैं लेविस भस्म होते हैं। क्या होते हैं? लेविस भस्म। 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय प्रदर्शित करता है? तो NiCl4 2- हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख घटक बनेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्लोरोफिल। क्या बनेगा? क्लोरोफिल। चलिए 11 नंबर, वह जटिल जिसमें केंद्रीय परमाणु में डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता कौन है? MnO4 हो जाएगा। MnO4-। फटाक से बनाइए। 12 नंबर, कौन कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, सो चलिए आप देखिए मिलाते जाइए। 13 नंबर देखिए कहता है किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? CCl4 का। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर बनेगा। 14 नंबर देखिए, मोनोहेलोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक QH के साथ अभिक्रिया कर देता है तो एल्कीन देता है। ठीक है, एल्कीन देता है। चलिए 15 नंबर मिलाइए। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है? SO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी सी लगाए हैं उनका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन रंगीन है? तो आपका NO2 इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, NO2 ऑप्शन नंबर बी। कहता है संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो चलिए आप देखिए कहता है 18 निम्नलिखित में कौन Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, MnSO4। ठीक है, सो चलिए 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? तो टर्बियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर बनेगा 19 का। ठीक है, तो देखिए कहता है 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है? तो Cu+ बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन आयन प्रति चुंबकीय है? तो Sc3+, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। सो चलिए अब देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा? K2SO4। एक फ्राइडे बराबर होता है 96,500 कूलम। आपका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए फटाक से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर देखिए, जब लैंड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, सो अभी जो हम सारा प्रश्न बताएंगे सारा प्रश्न सही है। निम्नलिखित में अभी मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव हम बता चुके हैं, ऊपर बड़का में छोटका घटाइए तो 0.80 में से घटाइए कितना? -0.14 घटाइए तो देखिए आपका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब देखिए अब कहता है 26 नंबर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? तो ईंधन सेल बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर बनेगा। सो चलिए 27 नंबर देखिए कहता है किस रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है? क्या हो जाएगा? समय के साथ घटती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, जो आंसर बता रहे हैं यही रियल आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आता है तो। ठीक है, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल में एक ब्रोब्यूटेन बनाते हैं वह कौन होगा? PBr3। आपका ऑप्शन नंबर जो भी डी राइट आंसर मानेंगे उसका राइट आंसर बनेगा। 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड।
सो चलिए 31 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? CH3 × 2 होल 2 है, उसके बाद CHO। ऑप्शन नंबर आपका CHO है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा, याद रखिएगा। याद की मिला लीजिए, निम्नलिखित में किसे बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है? तो मेथिल एमीन की अभिक्रिया HNO2 से कराकर। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर बनेगा। 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित होता है? OH आपको जो भी लगाएं OH। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा इसका। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? तो M क्लोरोफिल इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, तो आपका आंसर बनेगा इसका। इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, जो हम आंसर बताएंगे वही आंसर आपका राइट आंसर बनेगा। पायरोलिग्नियस अम्ल होता है 10% रहता है, 10% एसिटल रहता है, ठीक है, एसिटल। अब देखिए कहता है इसमें NO2 यह एक प्राइमरी एमीन है, ठीक है, यह एक प्राइमरी एमीन है। 38 देखिए, जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे भस्म कौन है? तो CH3 सबसे कहता है सबसे सबल भस्म। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, अब देखिए 39 नंबर C3H9 को नैन अनुसूत्र के द्वारा रखने कौन व्यक्त किया जाता है? तो आपका टर्सरी एमीन क्या हो जाएगा? टर्सरी एमीन इसका राइट आंसर बनेगा आपका। 40 नंबर निम्नलिखित में किसको अभिकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? तो कार्बोनिल एमीन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगाए होंगे उनका राइट आंसर बनेगा। सो 41 नंबर देखिए, गन्ने की चीनी के जल अपघटन में क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर बनेगा। चलिए, एंजाइम क्या है? एंजाइम आपका प्रोटीन है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में आइए, प्रोटीन। चलिए 43 नंबर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो ये इनमें कौन इसका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नंबर, ठीक है। और नहीं तो छोड़ दीजिए इस प्रश्न को, जो बनाए होंगे अगर सी मारे होंगे तो उनका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए कहता है 44, अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच रहता है? 2 और 3 के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी ए मारेंगे उनका राइट आंसर बनेगा। सो चलिए अब देखिए 45 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है तो कुहासा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 46 नंबर देखिए, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ cm। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर बनेगा। सो चलिए, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो डायस्टेज का, किसका होता है? डायस्टेज का। ऑप्शन नंबर जो भी डी मारेंगे उनका राइट आंसर बनेगा। रासायनिक अधिशोषण की दर है दाब बढ़ने से बढ़ती है, ठीक है, दाब बढ़ने से क्या होती है? बढ़ जाती है। 49 देखिए, पृथ्वी के पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? एल्युमिनियम, ठीक है, धातु की बात करें तो एल्युमिनियम। सो चलिए, विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, कौन है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में किस में कोबाल्ट उपस्थित रहता है? विटामिन B12 में। ऑप्शन नंबर का डी नंबर राइट आंसर बनेगा। 52 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। आपका सी नंबर राइट आंसर बनेगा। सो चलिए 53 नंबर मिलाइए फटाक से, F2 से इसमें इसका आंसर एकलक है, तो इसका आंसर को क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, टेफ्लॉन इसका राइट आंसर बनेगा। सो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्लोरोक्विन एक है तो यह एंटी मलेरियल है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो पेनिसिलिन आपका सही राइट आंसर बनेगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिलिन है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा। घनाकार क्रिस्टल में परिवेश जालों की संख्या, लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर जो भी ए मारेंगे राइट आंसर बनेगा। सो चलिए 58, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने घेरों से घिरा होता है? तो 6 से, ठीक है, 6 से घिरा होता है। चलिए, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व में कमी आता है? शॉर्ट की दोष के कारण। ऑप्शन नंबर जो भी बीमार लगाए होंगे राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबक है? Fe3O4। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। विलयन के अनुसंग गुणधर्म का एक उदाहरण क्या? क्वथनांक का उन्नयन है, ठीक है। चलिए, घोल के 1 kg विलायक में उपस्थित घोल की संख्या मोललता कहते हैं, मोललता, ठीक है। सो चलिए 63 नंबर देखिए, वैसे घोल जो एक निश्चित पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन उबलता है उसे कहते हैं एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 64 देखिए, जब एसिटिलीन को तनु H2
H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है, तब जो यौगिक बनता हुआ कौन यौगिक बनेगा? एसीटल एल्डिहाइड बनेगा। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगाए होंगे उनका राइट आंसर बनेगा। 55 नंबर देखिए, अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? हम बता चुके हैं, रोजेनमुंड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया। ठीक है, तो फिजिक्स में तो आपको सारा मिल गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में जो बताया तो सारा मिला था, इसमें भी मिला है ऑब्जेक्टिव। ठीक, देख सकते हैं, इसका सब्जेक्टिव में नहीं कराया था। निम्नलिखित में से कौन एल्लोय संघनन नहीं देता है? तो क्या मेथेनल नहीं देता है? ऑप्शन नंबर जो भी ए लगाए होंगे उनका राइट आंसर बनेगा। जब फॉर्मलडिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है, इनमें कौन किस यौगिक का निर्माण होता है? तो आपका हेक्सामिथिल टेट्रामीन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? बंध COOR। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर बनेगा। 69 देखिए, निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल फॉर्मल्डिहाइड के बीच अंतर ज्ञात किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर बनेगा। सो चलिए, अब इसका नंबर, इस अभिक्रिया को कहते हैं हस्तीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मैं जो भी अभी सारा प्रश्न आपको बताया हूँ वही प्रश्न 100% रियल है, 100% आंसर इसका सही है। आप लोग जल्दी से मिलाइए और आपका कितना प्रश्न सही होता है आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब अगर सही आंसर पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपके नए वीडियो के साथ।